हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ log x square minus x to the base x plus 3 is less than 1 is satisfied for x belongs to a comma b, then value of a plus b is equal to, अब बस आंसर -5 है। अब कैसे आए हमारे सब देख लेते हैं। इस वीडियो पर आपको देर की है रेफरेंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है। इनको सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो यहाँ पर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लगाने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स वेरिएबल है। तो आपको अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए भैया। क्या वी नो, हमें बात पता है लॉग के बारे में। अगर मेरे पास क्या है, लॉग ए और बेस बी है, यहाँ पर ए और बी है ना, इन पे क्या है, कंस्टेंट रहते हैं। क्या क्या पहली कंडीशन है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बी यहाँ पास 1 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए और साथ में बी यहाँ पास 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास कंडीशन दे रखी है, तभी ये जो लॉग ए बेस बी है वैलिड हो पाएगा ये तीन कंडीशन के साथ में। ठीक है, पहली बात ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, अब देखिए ए है क्या यहाँ पर, अगर देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अब बी क्या है एक्स प्लस 3, तो इन कंडीशन को लिख देते हैं। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी है एक्स प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, और तीसरी है एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी हमने क्या किया, लॉग की जो यहाँ पे वैल्यूज है ना, जो कंडीशन होती है उन कंडीशन को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहले इनको चेक कर लेते हैं करके। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 मुझे मिल गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, जिसपे एक्स इधर वाला 0 हो रहा था, एक तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 को आप 0 करेंगे तो एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम प्लॉट बना लेते हैं। वे करूँगा 0 और ये 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए 1 से ज्यादा कोई वैल्यू पुट करता है, इससे 2 डाल जाता है, 2 और इनटू में 2 माइनस 1, क्या है मेरे पास ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ 1 से तो कम डालूं और 0 से ज्यादा डालूं, यानी कि 0.5, तो 0.5 इंटू में 0.5 माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 0.5 इंटू में 0.5, तो ये लेस देन है, नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए नेगेटिव नीचे आएगा। ठीक है, और फिर से अगर आप यहाँ देखते हैं पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो पहले इसको हम क्या इस तरह से बना लेते हैं कर्व को। जब भी आप ऐसे बना लें इसके बाद आपको इस तरह से कर लेना है। अब हमें चाहिए पॉजिटिव वाला सेक्शन, तो ये और ये, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0। भैया कोई भी इंक्लूडेड नहीं होगा, सब ओपन ब्रैकेट्स होंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो एक x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। ठीक है, x की रेंज हमने यहाँ से निकाल लिया। अब बात करते हैं x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 1 पे। यहाँ से आपको जो x की वैल्यू है ना, वो आपको क्या नहीं होनी चाहिए, -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तीसरी बात अब देख लेते हैं, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन -3। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जो x है ना वो हमेशा बिलोंग करेगा -3 से और प्लस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पास यहाँ पे 1, 2 और 3 हमने वैल्यूज निकालनी है x की अलग अलग रेंज में। अब तीनों को कॉम्बिनेशन देखेंगे, उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है। देखिए यहाँ पर दे रखा क्या है, यहाँ बस इनइक्वालिटी दे रखी है ना, तो अब इस लॉग को भी हम सॉल्व करेंगे, तो तब भी तो पास वैल्यूज का रिलेशन आएगा x का, उसको भी तो हमें देखना है, तो उसको भी देखते हैं पहले। फ्रेंड्स आपस देख रखा उसको लिखते हैं पहले। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये है, और बेस आपस था एक्स प्लस 3 लेस देन 1 था ना, यहाँ पर एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग ले लेते हैं भैया। अब एंटी लॉग लेते तो होता क्या एक्जैक्टली, जो ये है ना ये बेस ये इधर आ जाएगा, बस इस बेस पे पावर बन जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 1 की पावर कुछ भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक्स प्लस 3 की पावर होगा ना। देखिए नहीं चाहिए समझ में तो इधर देख लीजिए एक बार। अगर आप बस लॉग ए और बेस बी है और इज इक्वल्स टू है, या फिर कह सकते हैं लेस देन ग्रेटर देन सी है, या फिर ये भी हो सकता है और लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू सी, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम रहेगा, बस इनइक्वालिटी का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, सिंबल का फर्क है ऑपरेटर का। तो अगर आपको एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेने से होता क्या है, देखिए जो ये बेस है ना, इस बेस को आप इधर भेज दो, इस बेस को आप इधर भेज दो, और जो यहाँ पर जो भी कुछ बैठा हुआ है इधर जितना भी कुछ बैठा है उसको इसकी खोपड़ी में बैठा दो। मतलब कि क्या, लॉग ऑफ ए लॉग हट जाएगा, जब एंटी लॉग आप लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर ए बचेगा, ए इज लेस देन बी की पावर सी, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, बस इतना होगा। ठीक है, खोपड़ी बैठा दिया, बस इतना कुछ नहीं किया। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता चाहिए एंटी लॉग की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर किया है, x प्लस 3 की पावर 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक साइड में लेके, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, इतना हमें मिल गया। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में x माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 1 इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा एक, तो इंटू में x माइनस 3 हो जाएगा जो कि लेस देन 0 होगा। अब इसका हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, कर्व प्लॉट वे भी कर वाला मेथड से। यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, x प्लस 1 को 0 करो तो -1 मिलेगा x वैल्यू, और x माइनस 3 को 0 करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए 3 से ज्यादा मैं अगर 4 डालता हूँ तो यहाँ 4 डालूंगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इधर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर मैं 3 -1 और 3 की कुछ वैल्यू डालता हूँ, लेट्स से 2 डाल दिया, तो 2 - 3 -1 और 2 + 1 तो 3, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे -1 से कम डाल दो, तो -1 से कम यहाँ पर डालेंगे तो ये नेगेटिव, और यहाँ पर डालेंगे तो ये भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये बस नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा, ये रहा, ये तो है। तो यहाँ से बस क्या होगी, क्योंकि देख सकते हैं ये आपको देख के रखना है, ये कौन सा ही बता रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, लेस देन वाला बता रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट, जो 0 से कम है तो लेस देन है ना, नेगेटिव इसका मतलब तो नेगेटिव वाला पार्ट दिखना है। ठीक है, यहाँ से आप बस एक्स की रेंज आ गई, एक्स की रेंज आ गई मेरे पास में -1 से 3 तक। ठीक है, अब बस 4 रेंजेस हो गई एक्स की, ऊपर हमने 3 देखी थी और ये 4th हो गई। तो अब मैं क्या कहूँगा भैया, फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स,
क्या क्या थी भैया, सबको लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं, उनको सीधा प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, देखिए इधर से -3 लिखते हैं क्योंकि -3 था हमारे पास में, एक -2 था जो कि इंक्लूड नहीं होना है, और हमारे पास क्या था, एक -1 भी था, उसको भी लिखते हैं, और 0 है, और इधर पास 1 है, और इधर 3 है। सारे मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिखे 4 इक्वेशंस के। ठीक है, अब मैं -1 से 3 वाले इसको प्लॉट पहले कर देता हूँ। तो -1 ये रहा और 3 ये रहा, तो सब दिख रहा ओपन है, तो ओपन के लिए आप होल्ड लगाएंगे दोनों तरफ, और ये बस 3 तक हो गया। ठीक है, तक क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस क्या है, -∞ से 0, तो इसका मतलब क्या, 0 ये रहा, और यहाँ तक इन्फिनिटी इस तरह जाएगा। ठीक है, ये मैं दूसरी इक्वेशन का लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी के लिए एरो बना देता है इस तरह से, और 1 से इन्फिनिटी, तो 1 ये रहा और इन्फिनिटी ये रहा। ठीक है, इस तरह से जाएंगे दोनों। ये तो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं x नॉट इक्वल टू -2। -2 तो ये रहा, तो इस पे हम होल्ड लगा देंगे बस। किस पे, इस पे होल्ड लगा देंगे बस। बाकी इधर भी जा सकते हो आप कितना भी, और इधर भी जा सकते हो, बस ये होल्ड आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, -3 कहाँ ये रहा, तो इसको अलग बनाते हैं, और यहाँ से इन्फिनिटी तक इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें क्या है, हमें देखना है चारों के लिए कॉमन चीजें। तो अगर आप बात करते देखिए ये 1,3 वाला पोर्शन अगर देखेंगे, 1 2 3 4 4 में कॉमन है, तो कहाँ से -1 से 0 तक, तो ये बस एरिया है जो कि इंक्लूड होगा इतना x की वैल्यू में। और भी देख सकते हैं आप, देखिए ये वाली लाइन भी तो है, तो 1 2 और 3 और 4 लाइन होगा, तो इतना एरिया ये होगा और इतना ये होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, चारों लाइन आपको देखनी है कॉमन पार्ट जो है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो x बिलोंग करेगा वो करेगा -1 से तो 0 तक, यूनियन 1 से 3 तक। ठीक है, ये अब इसका आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आंसर अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, जो ए और बी की वैल्यू पूछी गई सिर्फ, अब पता नहीं उन्होंने कैसे उसको ए और बी माना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग केसेस मिल रही है, -1 से 0 और 1 से 3, और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 तो मिलना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस के 5 तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, या तो क्वेश्चन में कोई गलती है या फिर आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, जो भी होगा मैंने आपके सामने अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे आंसर आया, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। आप खुद ही जज कर लीजिए कि ये जो हमने डिस्कस किया ये सही है, फिर क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो सही है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही आ रहा है वही -5, तो आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको टेस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा।